अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहफ़ीज़ुल कुरान के नए सबक के साथ बरतानिया से फ़कीर मोहम्मद मसूदी और बेटी कनीज़ फातिमा, हम 30वें पारे की तिलावत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के सबक में हम बेटी से 3 सूरतें सुनेंगे और कुछ टेस्ट भी लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जो चंद ज़रूरी बातें हैं हस्बे मामूल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। सबक शुरू होने से पहले ये बात ज़हन में रखें कि जो भी आदमी कुरान पाक के हिफ्ज़ की कोशिश करता है तो जिस्म के 3-4 चीजें जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, पार्ट ऑफ बॉडी। इसमें जुबान, कान और आंख। दिमाग तो होता ही है, माइंड तो होता ही है, लेकिन ये 3 चीजें भी, इनका बहुत ज्यादा इसमें दखल होता है। सबसे पहले तो ज़हन में रखिए कि कानों को मुकम्मल जब आप पढ़ें तो अपने उस्ताद गिरामी की आवाज के ऊपर मुकम्मल तौर पर तवज्जो से सुनते रहिए कि वो किस तरह आपको तलफ़्फ़ुज़ कहलवाते हैं, हुरूफ की अदायगी उनकी किस तरह है, उनका लबो लहजा, तर्ज, रिदम उनका कैसा है, उसको कॉपी करने की कोशिश करें। नंबर 2, अपनी आंखों को मुकम्मल कुरान करीम के अल्फाज के ऊपर देखते रहिए ध्यान से, ताकि ये लफ्ज़ जो हैं, ये हुरूफ जो हैं, ये कुरान की जो वर्क है, पेच, ये आपके दिमाग के अंदर ये प्रिंट हो जाए और जब आप पढ़े जुबानी तो ये आपकी आंखों के सामने आ जाए। ये देखते रहने से ही, या जिस तरह जुबान से पढ़ने से दिमाग में महफूज होता है, इसी तरह आंखों के देखने से दिमाग के अंदर प्रिंट हो जाता है। उसके बाद जुबान, जब आप सबक याद करेंगे तो साफ साफ ठहर ठहर कर बुलंद आवाज से पढ़िए, साफ साफ पढ़िए, तेज ने पढ़िए। अगर आप तेज पढ़ेंगे तो अगर आपको आहिस्ता पढ़ना पड़ेगा तो फिर आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपने आहिस्ता आहिस्ता बुलंद आवाज से याद किया होगा तो फिर आप तेज भी पढ़ सकते हैं, दरमियानी आवाज से भी और ठहर ठहर कर भी। और कुरान पाक को हमेशा ठहर ठहर कर ही पढ़ना चाहिए। जब आप सबक को याद करें तो इसको 2 टाइम में याद करें। रात को याद कीजिए, उसके बाद नींद आएगी, सोएंगे, सुबह उठेंगे, दोबारा याद करेंगे तो फिर जो याद होगा वो कभी आपको भूलेगा नहीं इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आइए अब हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। बेटी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेटा, पहले तो आप ये सुनाइए मुझे सूरतें, सूरतुल तकवीर और सूरतुल इन्फितार। उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूंगा इंशाअल्लाह। पहले ये सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुत तकवीर मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमु क़दरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ذنबिन क़ुतिलत व इज़ा الصُّحُفُ نُشِرت व इज़ा السَّمَاءُ कुशिطت व इज़ा الجحيم سُعِّرت व इज़ा الجنة أُزْلِفت علمت نفس ما أحضرت فلا हाँ को साफ करें।
जी علمت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مقيم مطاع ثم أمين مطاع غنى مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون غنى وما وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين आगे पढ़ी सूरतुल इंफितार मक्किया سورة الانفطار مكية بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा आपने अच्छा याद किया है अब सुनाइए सूरतुन नाज़िआत का यहाँ से इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دهاها والأرض بعد ذلك دهاها والأرض
والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها ومرعاها क्लियर कीजिए इनको وأخرج أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها ठीक है متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت ठीक है فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وأما فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى يسألونك عن الساعة وأما من خاف وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها माशाल्लाह। लेकिन ये सूरह नाज़ियात आपकी जो है ना ये मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं हुई। कल आपका दोबारा इसका अगले सेशन में टेस्ट होगा और साथ आप सूरतुल मुतफ़िफ़ीन और इज़ा समाउ इंशक़्क़त सूरतुल इंशिक़ाक़ ये दो सूरतें सुनूंगा और इस सूरत में और सूरह आबस में भी इन दोनों में आपका कल टेस्ट भी साथ लूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ठीक है, आज का सबक खत्म हुआ। अल्लाह ताला हमको हिफ्ज़ व अमान में रखे, कुरान पाक के साथ हमारे ताल्लुक़ को मजबूत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।